नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बेरुख चल रहे हैं अपने पार्टी से और अपने परिवार से, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। लगातार खबरों के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचा भी रहे हैं। किस तरीके से कल तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्वीट में लिखा है कि वो मुझे नादान समझ रहे हैं, मैं नादान नहीं हूं, सब कुछ जानता हूं। अब इस बात को लेकर जदयू अब तल्ख हो चुकी है। जदयू की ओर से विधान पार्षद नीरज कुमार ने हमसे खास बातचीत के दौरान तल्ख टिप्पणी की है इस मुद्दे पर। सुनिएगा हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ आरोप लगाए उन्होंने और यह भी दावा किया है कि जेडीयू हो या एनडीए पूरी की पूरी क्लीन स्वीप कर रही है बिहार में। कैसे, आप जरा खुद समझिए इस बातचीत को सुनकर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है अब राजद में ही ऑल इज वेल है या नहीं है? ये राष्ट्रीय जनता दल का ही अंदरूनी मामला है, जो एक पारिवारिक राजनीतिक पार्टी है जी। लेकिन तेज प्रताप यादव लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं जी। उन्होंने जो ट्वीट किया है जी और जो निशाना साधा है, जी, नादान किसको कहा? जी, ये तेजस्वी को बताना चाहिए जी, भाई। अगर नादान कह रहा है किसी को, जी, तो नादान किसको कहा जा रहा है? जी, तेज प्रताप को बताने की जरूरत नहीं है, तेज प्रताप ने तो ट्वीट कर दिया। जी, लेकिन हमारी समझ से नादान कह रहा है अपने भाई को। जी, तो जब भाई ही नादान है जी, तो उस परिवार की राजनीतिक विरासत का क्या होगा? जी, और वो इस्तीफा दिए नहीं दिए, क्योंकि उस परिवार में एक परेशानी है। जी, राजनीति को ये लोग आर्थिक मोचन जिसको कहते हैं, उसको जी, माध्यम बना लिया है। जी, तो सबको लग रहा होगा कि अकेले दुकान काहे चलाएगा तेजस्वी, जी, हम लोग का भी दुकान चलना चाहिए। जी, तो झंझट यही है जी। और उसी का प्रकटीकरण है और कुछ नहीं है इस मामले में। महागठबंधन में एक तरफ सीटों का समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा है, दूसरी ओर तेज प्रताप यादव भी जहानाबाद और शिवहर से अपने मन की कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। नहीं, सीटों के समझौता में कोई परेशानी नहीं है। इनकी प्राथमिकता है जी, राजनीति को निर्लज्ज बनाना। जी, इनको चाहिए शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट, जी, इनको चाहिए अनंत सिंह की पत्नी को टिकट, जी, इनको चाहिए राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट। जी, और दूसरा है पारिवारिक राजनीतिक नियोजन, जी, कि हमारे घर के सगे संबंधी सब लोग राजनीति में चले आए। जी, तो इन लोगों की मंशा, इसी में परेशानी महागठबंधन को हो रहा है। जी, महागठबंधन को और कोई परेशानी नहीं है। जितना अपराधी गुंडा लंपट, जिसको हाई कोर्ट कह दे क्राइसिस ऑफ सोसाइटी है, उस सब का परिवार का नियोजन कैसे होगा? जी। तो कहीं ना कहीं है। इस ट्वीट से लालू यादव के जो दोनों पुत्र हैं, उन दोनों के बीच जो विवाद है वो झलक रहा है। अभी झलक रहा है। लालू जी का तो होटवार जेल में है जी, बैठे हुए। जी, अब लालू जी को ना एहसास हो रहा होगा जी, ये तो देश का इतिहास रहा है कि एक परिवार में 5 आदमी राजनीति करिएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही है। जी, तो महागठबंधन की स्थिति है कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही जी, जिस ढंग से लट्ठम लाठी शुरू हो गया। जी, अब कोई चाह रहा है कि हमारा बेटा का हो जाए, कोई चाह रहा है हमारी पत्नी का हो जाए, कोई चाह रहा है हमारी बहन का हो जाए। जी। तो लगता है कि ये राजनीति के 9 सामंत और जमींदारी इन्हीं का है बिहार में। अच्छा, तो जिस तरीके से आरजेडी या महागठबंधन अब टूट रही है, तो जदयू को तो इससे या एनडीए को तो इससे फायदा ही होने जा रहा है। आप लोग तो खुश होंगे। अरे हमारा तो क्लीन स्वीप, हम तो खाली इतना ही बोलना ही हमको है कि कैसा मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, और रामविलास पासवान का बिहार चाहिए जी, कि राजवल्लभ शहाबुद्दीन अनंत का बिहार चाहिए? यही तो पूछना बिहार की जनता को। जी, बहुत धन्यवाद। वोट लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुन लिया किस तरीके से जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नादान तो तेजस्वी यादव को ही कहा है तेज प्रताप यादव ने। और जब हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या लालू प्रसाद यादव इस जो विवाद चल रहा है उसे सुलझा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव क्यों सुलझाएंगे, उनकी जो पार्टी है वो तो बस राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन और जैसे नेताओं की पत्नियों पर ही आजकल भरोसा करके चल रहे हैं। अब आने वाले समय में ये जो विवाद चल रहा है, हालांकि साफ ये कर दिया गया है जदयू की ओर से कि वह क्लीन स्वीप कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। क्या ये दावा सच साबित होगा, जनता इस पर मोहर लगाएगी, या तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद क्या राजद बिखरती हुई नजर आ रही है? क्या राजद को संभाल लेंगे तेजस्वी यादव, या लालू प्रसाद यादव को यदि जमानत मिलती है तो क्या वो इस मुद्दे को समझा लेंगे? लाइव स्ट्रीम देखते रहे आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।